ज्ञानवापी का जिक्र आया तो लोगों ने क्यों सोशल मीडिया पर कलाम साहब याद दिलाया। वो 5 महिलाएं कौन हैं जिनकी वजह से खुलने वाला है ज्ञानवापी का रास्ता। आपको निडर महिलाओं से मिलवाएं उससे पहले एक वाकया जान लेते हैं। अगस्त 2015 की कहानी है। दिल्ली के एक सांसद महेश गिरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की कि दिल्ली के औरंगजेब रोड का नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड रख दिया जाना चाहिए। और ये काम 2 से 3 हफ्तों में मोदी सरकार ने पूरा कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि आम मान्यता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वाया था और उसी जगह पर मस्जिद बना दी थी। कहने का मतलब है कि भारत को APJ अब्दुल कलाम चाहिए, औरंगजेब नहीं। दोनों एक ही कौम के थे, लेकिन एक ने तोड़ा और दूसरे ने हिंदुस्तान को जोड़कर सुपर पावर बना दिया। हालांकि ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इस्लामिया का दावा है कि मस्जिद और मंदिर दोनों ही अकबर ने साल 1585 के आसपास नए मजहब दीने इलाही के तहत बनवाए थे। सर्वे करने गई टीम किसी पार्टी की नहीं थी, किसी कौम की नहीं थी, कोर्ट के आदेश के बाद गई थी। लेकिन इसी बीच हुआ कुछ ऐसा कि अब्दुल कलाम साहब फिर से लोगों को याद आ गए। ये कहानी आपको बताएं उससे पहले अब्दुल कलाम साहब के बारे में एक कहानी जानते हैं। कलाम साहब जब सिर्फ 8 साल के थे तब वो सुबह 4 बजे उठ जाते थे और उसके बाद गणित की पढ़ाई करने निकल जाते थे। गणित के शिक्षक 5 बच्चों को मुफ्त पढ़ाते थे, लेकिन वो वही बच्चे होते थे जो रोज नहा कर जाते थे। ट्यूशन से लौट कर आने के बाद कलाम साहब नमाज पढ़ते थे। जो लोग ये कहते हैं कि कलाम साहब सिर्फ नाम के मुसलमान थे, उनको ये कहानी जरूर जानना चाहिए। कहा जाता है कि जिस वक्त कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाने के लिए तत्कालीन PM अटल बिहारी वाजपेयी का फोन आया, उस वक्त कलाम साहब क्लास ले रहे थे। लेकिन अटल जी ने ये फोन जिसके कहने पर किया था, वो किस्सा बहुत दिलचस्प है। कहते हैं APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव तत्कालीन PM वाजपेयी को यूपी के सबसे बड़े समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव ने दिया था। कलाम साहब और मुलायम सिंह यादव दोनों बहुत करीब थे। कलाम साहब और मुलायम के रिश्ते तब से थे जब मुलायम देश के रक्षा मंत्री हुआ करते थे। मुलायम के रक्षा मंत्री होने के दौरान APJ अब्दुल कलाम उनके सलाहकार भी रहे। मुलायम ने इसी पुराने विश्वास के साथ अटल बिहारी वाजपेयी को प्रस्ताव दिया था कि वो कलाम को NDA के राष्ट्रपति पद का दावेदार बना दे। हालांकि कलाम साहब खुद भी अटल बिहारी वाजपेयी के बेहद करीबी लोगों में से थे। कलाम साहब लोगों के दिल में बसते हैं, लेकिन इतनी सी छोटी बात वाराणसी का अब्दुल कलाम नहीं समझ पाया। सर्वे करने गई टीम के सामने उसने हंगामा शुरू कर दिया। नतीजा कि उस पर एक्शन लेना पड़ा। हालांकि बाद में उसने माफी भी मांगी। बार बार सर्वे के रास्ते में लोग रुकावट पैदा कर रहे थे और रुकावट पैदा करने वालों में से एक अब्दुल कलाम भी था। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था ये कोई जियोलॉजिकल सर्वे नहीं है। सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद में जाने के बाद क्या क्या नजर आता है आंखों से, इतना भरी सर्वे। लेकिन चंद लोगों को इस पर भी एतराज है। ज्ञानवापी का मामला 5 याचिकाकर्ताओं ने उठाया है। उनके नाम हैं रेखा पाठक, सीता साहू, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास और राखी सिंह। ये लोग एक कॉमन महिलाएं। इनका दावा है कि श्रृंगार देवी इनकी आराध्य देवी हैं और उनके मंदिर तक जाने का रास्ता ज्ञानवापी से होकर जाता है, जिसे बंद कर दिया गया है। नतीजा कि वो पूजा पाठ नहीं कर पाती। इन महिलाओं की मांग है कि श्रृंगार देवी की पूजा अर्चना करने की इजाजत इन्हें हर दिन मिलनी चाहिए और इसी मांग को लेकर वो कोर्ट गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने सर्वे करने का आदेश दिया।